हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज बोलते हैं ऐसे वाक्यों को जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करता है और इच्छा व्यक्त करते हुए किसी को वह ब्लेसिंग ब्लेसिंग मतलब किसी के लिए वह दुआ करता है, यानी किसी को वह आशीर्वाद देता है, ठीक है। या फिर किसी को वह कर्स कर्स मतलब किसी को वह शाप देता है, या फिर किसी के लिए वो बद्दुआ करता है। या फिर प्रेयर प्रेयर मतलब वह ईश्वर से किसी के भलाई के लिए या किसी की बुराई के लिए वो प्रार्थना करता है। और लास्ट में मैंने लिखा है कि किसी खास मौके को विश करने के लिए जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। तो अगर आप इन सभी चीजों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इन वाक्यों में हम किसी को दुआ करते हैं, यानी किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर किसी को किसी खास मौके के लिए हम शुभकामना देते हैं। इसका फ्रेंड्स स्ट्रक्चर जो होता है, बनाने का जो स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट में लिखोगे, में के बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अगर ये होंगे तो लिखना है, नहीं तो अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी संबोधन चिन्ह लगा लेना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला सेंटेंस हमने लिखा है कि ईश्वर तुम्हारा भला करे। इस सेंटेंस को आप पढ़िए तो पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा इस सेंटेंस में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक तरह से कहना कि उसको आशीर्वाद भी दे रहा है और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है उसके भलाई के लिए। तो जिन सेंटेंसेज में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भलाई के लिए, वो होता है प्रेयर वाला सेंटेंस। और प्रेयर वाला सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो बातें हम कहते हैं वो बातें रियल में होती नहीं हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखो पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है कि ईश्वर तुम्हारा भला करे, यह एक प्रार्थना है। साथ ही साथ हम इसमें आप किसी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, किसी के भलाई की बात भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ईश्वर को इसमें हम इंक्लूड कर लिए, ईश्वर को शामिल कर लिए हैं, तो ईश्वर को शामिल करके जो आशीर्वाद दिया जाता है उसको हम लोग प्रार्थना भी बोलते हैं, उसको हम लोग प्रेयर भी बोलते हैं। तो ये सेंटेंस में हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं किसी की भलाई के लिए। तो ये हुआ हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे में। सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? में। ओके, अच्छा, में लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखो इस सेंटेंस में भला कौन करेगा? ईश्वर, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा कौन है? गॉड। तो हम दूसरे सब्जेक्ट की जगह क्या लिख लेंगे? गॉड लिख लेंगे। ओके, अच्छा, अब आगे हमको क्या लिखना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? क्या करना है ईश्वर को? तो ईश्वर भला करेगा। भला करने के लिए हम ब्लेस वर्ड ही यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा मे गॉड ब्लेस। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? यानी जो ईश्वर ब्लेसिंग देगा उसको रिसीव कौन करेगा? अगर आप मेरा वीडियो पहले से देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बकायदा स्ट्रक्चर समझाया था, जिसमें मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो एक्शन को रिसीव करता है। जो एक्शन को रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिस वस्तु या व्यक्ति पर डायरेक्ट एक्शन काम करता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम में लिख दिए और उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद हमने मेन वर्ब यूज कर लिया। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? ऑब्जेक्ट है हमारा यू, क्योंकि एक्शन को वही रिसीव करेगा। ओके, तो फिर यहाँ पर अंत में क्या लगा लेना? आपको संबोधन चिन्ह लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस बन गया कि मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपका तुम्हारा भला करे, ईश्वर आपका भला करे। अब ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जब कभी भी हमें किसी के लिए, किसी की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना हो तो हम क्या बोलेंगे? मे गॉड, और जो चीज उसके लिए हमें चाहिए फिर वो वर्ब बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको कहना है कि ईश्वर मेरे दोस्त को एक पुत्र दे, तो हम बोलेंगे मे गॉड गिव माई फ्रेंड अ सन। मे गॉड गिव माई फ्रेंड अ सन। ओके, अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस हमने लिखा हुआ है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तुम्हारी उम्र लंबी हो। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें भी किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन इस बार ना हमने इसमें ईश्वर को इन्वॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट अपनी इच्छा को व्यक्त कर दिया है, ईश्वर को इंक्लूड नहीं किया है सेंटेंस में, ईश्वर को शामिल नहीं किया है। तो इस सेंटेंस में भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे में। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? किसकी उम्र लंबी हो? तुम्हारी। तो तुम्हारी के लिए हम क्या लिख लेंगे? यू। देखो फ्रेंड्स, ना एक बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ कि मैं की अंग्रेजी क्या होती है, तो बोलते हैं आई। मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? बोलते हैं मी। ओके, मेरे की अंग्रेजी क्या होती है? तो बोलते हैं माई। लेकिन आप देखोगे कि लिखा है मुझे एक कलम चाहिए, तो उस मुझे की अंग्रेजी मी नहीं लिखी जाती है बल्कि आई लिखी जाती है। वैसे ही अगर मुझे कहना हो कि मेरे पास एक कलम है, तो उस मेरे की अंग्रेजी माई न लिख के हम क्या लिखते हैं? आई हैव अ पेन।
तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदी में क्या लिखा हुआ, फर्क इससे पड़ता है कि जो प्रोनाउन आप इस्तेमाल करने जा रहे हो वो किस स्थान पर इस्तेमाल करने जा रहे हो। अगर वो नाउन आप सब्जेक्ट के जगह इस्तेमाल करने जा रहे हो, तो चाहे मेरे की अंग्रेजी हो, चाहे मुझे की अंग्रेजी हो, चाहे मैंने की अंग्रेजी हो, चाहे मेरे की अंग्रेजी हो, चाहे अपुन की अंग्रेजी हो, कुछ भी हो, ओके। अगर सब्जेक्ट के जगह लिखना है तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर भले लिखा है तुम्हारी, लेकिन चूंकि हमें सब्जेक्ट के जगह यूज करना है तो हम यू वर्ड ही यूज करेंगे, ओके। तो ये हो गया मे यू, ओके। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब है उम्र लंबा। उम्र लंबा होने के लिए जो फ्रेज हम यूज करते हैं वो है हमारा लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, ओके। तो ये हमारा जो पूरा सेंटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ओके। अभी हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि इस सेंटेंस को हम एक दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, ओके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। अब देखें हम तीसरा सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस में मैंने लिखा है कि तुम नर्क में जाओ, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी इच्छा है कि तुम नर्क में जाओ। और जब हम इच्छा व्यक्त करते हैं तो इच्छा व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, हिंदी में बोला जाता है इच्छा बोधक या इच्छा सूचक वाक्य, ओके फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हम देखो कह क्या रहे हैं, अगर हम किसी को नर्क में भेज रहे हैं तो नर्क में भेजना मतलब कर्स होता है ना, ये तो एक तरह से बद्दुआ हो गया, किसी को हम शाप दे रहे हैं। तो जब हम किसी को शाप दे रहे हैं तो फिर हमको ऑप्टेटिव सेंटेंस के नियम से बनाना पड़ेगा। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे मे, ओके। मे के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस सब्जेक्ट इसमें कौन है, कौन नर्क में जा रहा है, तो नर्क में जाने वाले तुम हो, तो तुम्हारे लिए हम क्या लगा लेंगे, यू, ओके। उसके बाद मेन वर्ब इसमें क्या है, गो, ओके। उसके बाद टू हेल, मे यू गो टू हेल। अच्छा, इसको ना अभी बहुत सारे लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि नर्क में जाओ, बहुत सारे लोग इसको ऐसे बोलते हैं तुम भाड़ में जाओ। तो तुम भाड़ में जाओ उसके लिए भी यही अंग्रेजी लगाना है, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। अब इसमें मान लो हमको किसी और तरह से किसी को श्राप देना है कि जैसे तुम बर्बाद हो जाओ, तो लिखेंगे मे यू गेट रूइंड, मे यू गेट रूइंड, कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ, ठीक है। तुम्हारा जान चला जाए तो मे यू डाई, मे यू डाई, तुम मर जाओ, ठीक है। अच्छा, आगे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। ये मुझे लगता है कि आप इंग्लिश पढ़े ना पढ़े, वो कम पढ़ा हो ज्यादा पढ़ा हो, लेकिन ये तो बोलता ही बोलता है, ठीक है। तो नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो के लिए हम क्या लिखते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ओके, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि आगे हमें एक सेंटेंस लिखना है कि जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम बोल देते हैं बस हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ओके। अब फ्रेंड्स समझना हमको यहाँ पर यह है कि ऊपर के सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस में तो आपने मे लगाया हुआ है, लेकिन नीचे के जो सेंटेंसेज हैं इसमें आपने मे का प्रयोग नहीं किया है। जब हम किसी को सुबह मिलते समय शुभकामना देते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, शाम को हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं गुड इवनिंग, जब हम उससे सेपरेट होते हैं तो बोलते हैं बाय बाय, जब हम शाम को किसी से सेपरेट होते हैं यानी अलग होते हैं तो बोलते हैं गुड नाइट। ये सारी की सारी इच्छाएं हैं, स्वीट ड्रीम, जैसे हमने कहा स्वीट ड्रीम, ओके। तो ऐसा मैं चाहता हूं कि आपको मीठे मीठे सपने आए, मैंने कहा गुड नाइट, तो ऐसा मैं चाहता हूं कि आपकी रात अच्छी हो, ये सारी मेरी इच्छाएं हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि आखिर तब इसमें इस मे का प्रयोग हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ओके। तो देखो मे यहाँ पर ना एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करता है, ठीक है। तो मे के बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो, मेन वर्ब लिखते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो, लेकिन ये जो नीचे मैंने 3 सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एम सॉरी 2 सेंटेंसेज मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों सेंटेंसेज आप ध्यान से देखो तो ये सेंटेंसेज हैं ही नहीं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए आवश्यक वर्ड क्या है कि उसमें एक वर्ब होना चाहिए, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, अकेला वर्ब सेंटेंस बना सकता है। फिर से याद रखेंगे फ्रेंड्स कि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता है और अकेला वर्ब सेंटेंस बना सकता है। तो इस सेंटेंस में देखो हैप्पी एडजेक्टिव है, न्यू भी एडजेक्टिव है, ईयर नाउन है, यहाँ पर हैप्पी एडजेक्टिव है, बर्थडे नाउन है। इन दोनों सेंटेंसेज में वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अगर वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ये सेंटेंस नहीं है, ओके। अच्छा, एक तो ये जब सेंटेंस ही नहीं है तो फिर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आप इसको कैसे बना पाओगे, इस वजह से जो विशेष होते हैं हम डायरेक्टली कर देते हैं
उसमें मे का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, एक तरह से इसको और आप समझ सकते हो कि जब इसमें वर्ब ही नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब हेल्प किसको करेगा? इसमें वर्ब ही नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प किसको करेगा? ठीक है, जब मेन डॉक्टर होगा तब ना हेल्पर डॉक्टर उसका हेल्प करेगा, जब मेन है ही नहीं तो हेल्पर डॉक्टर से थोड़ी ना काम चलेगा। ओके फ्रेंड्स, इस वजह से जो विशेज होते हैं, जो हमारी शुभकामनाएं हम देते हैं किसी, अब ऐसे बोल देते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी, ओके, तो उसमें हम कभी भी मे का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि उसमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो सवाल ये है कि फिर ये इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो फीलिंग्स हैं वो हमारी इच्छा को व्यक्त करती हैं, इस वजह से हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं किसमें? ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में, इच्छा बोधक वाक्य में। बाकी जब आप बोले सुबह किसी को शुभकामना देना है तो आप बोलते हो गुड मॉर्निंग, शाम को किसी को शुभकामना देना है तो आप बोलते हो गुड इवनिंग, दोपहर में किसी को शुभकामना देना होता है तो आप बोलते हो गुड आफ्टरनून। इन सभी सेंटेंसेज में आप मे का प्रयोग नहीं करते हो। फ्रेंड्स, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, वो चीज ये है कि कई बार जो है आप देखते हो कि इंग्लिश में लिखा रहता है लिव लॉन्ग और प्राइम मिनिस्टर, लिव लॉन्ग और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम गलत नहीं कहते हैं, ये सेंटेंस भी सही है, ठीक है, इसमें मे का प्रयोग नहीं हुआ है। इसको प्रॉपरली अगर बनाया जाए तो इसको ऐसे बनाते हैं, आवर प्राइम मिनिस्टर, मे आवर प्राइम मिनिस्टर, यानी सबसे पहले मे लिख लेंगे, फिर लिखेंगे आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, ओके। लेकिन इस तरह से भी कहना गलत नहीं होता है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि अगर आपको कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री की उम्र लंबी हो, हमारे प्रधानमंत्री चिरायु हो, ओके, तो इस सेंस में आप कह सकते हैं सीधा लिव लॉन्ग, ओके। वैसे ही जो हम लिखते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो बहुत सारे सेंटेंसेज आप देखोगे लिखा रहता है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, या फिर लिखा रहता है गॉड सेव अस, ओके, गॉड सेव अस। तो एक होता है जब हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब थोड़ा एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग मूड, मूड में एक होता है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है कि जब हम अपनी मतलब हम कह रहे हो कि ये जरूरी है, ऐसा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कंपलसरी है, ये नेसेसरी है, तो उसके आगे का जो स्टेटमेंट बोलते हैं वो अनरियल सिचुएशन में होता है। तो जब वो अनरियल सिचुएशन में होता है तो फिर वहां पर हम जो है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लुरल हो। तो एक तो ऐसे समझ सकते हैं कि मे को यहाँ अंडरस्टूड कर लीजिए, फिर यह इसको हम सब्जेक्टिव मूड मान लीजिए। नहीं तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो हमारा सब्जेक्ट गॉड सिंगुलर है तो इसमें एस बढ़ा होता, तो इसमें एस नहीं बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये विश है। इसका मतलब क्या है कि ये विश है। तो लिव लॉन्ग और प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू ऐसे भी बोलते हैं, गॉड सेव अस ईश्वर हमारी रक्षा करें, इसको ऐसे भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ओके। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं कि क्या पढ़ा हम लोगों ने। हम इस वीडियो में पढ़े ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज माने इच्छा बोधक वाक्य। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे, उसको शाप दे, उसके लिए उसको आशीर्वाद दे, या फिर उसके किसी खास मौके पर उसे विश करे, तो उस अवस्था में बोले जाने वाले सभी सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले मे यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो तो उसको यूज करके एक्सक्लेमेशन मार्क यानी संबोधन चिन्ह लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।